ओके, एक बार फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों का वर्चुअल क्लास में स्वागत। डॉक्टर शैलेंद्र जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से बात कर रहे हैं हम प्राकाशिक समावयवों के आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या है कि अपन जब बात करते हैं किसी भी प्रकाशिक समावयवी की या एक ऐसा कार्बन जो कायरल है ना, तो कार्बन जो कायरल है उसके चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो फिर अब आपको ये पता नहीं लगता कि कौन सा ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए कई सारे प्रोजेक्शन फार्मूला दिए गए हैं। फ्लाइंग वेज फार्मूला है, फाना-कार्डेश फार्मूला है, हॉवर्थ सूत्र है, फिशर फार्मूला है, अभी जस्ट आपको बताया न्यूमान प्रक्षेप सूत्र है। कई सारे सूत्रों की सहायता से हम इसको 2 डायमेंशनल में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस प्रकार की समावयवता इसमें उत्पन्न क्यों हुई। तो ये सबसे पहले 1906 में रोज़ेनॉफ ने सबसे पहले देखा कि अपन क्यों नहीं ये जो विभिन्न जो यौगिक हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं और दाईं ओर घुमाते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो इनका क्यों नहीं विन्यास निर्धारित किया जाए। तो विन्यास का मतलब क्या है, पहले ये समझ लें अपन। विन्यास का मतलब है किसी अणु के अंदर जो परमाणु जुड़े हुए हैं उन परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई यौगिक है, इस यौगिक में कार्बन की जो 4 संयोजकताएं हैं एक समचतुष्फलक, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कोनों की तरफ है, तो कौन सा ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, इसी आकाशीय व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, इस अणु का विन्यास बोलते हैं। तो ये जो विन्यास है, इस विन्यास को रोज़ेनॉफ ने सबसे पहले बताने की कोशिश की कि भाई उस समय तो बहुत कम यौगिक थे, इतने ज़्यादा यौगिक थे नहीं, तो उसने क्या किया, एक यौगिक आर्बिट्रेरली लिया, ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या, कौन सा यौगिक लिया, ग्लिसरेल्डिहाइड। ये था क्या नाम है इसका, प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यह है कि ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन है। इस कारण से यौगिक में क्या है, किरेलता है और ये अणु जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा पाने में सक्षम है और ये घड़ी के चलने की दिशा में घुमाता है। ठीक है, ये इसकी प्रायोगिक गुणधर्म जो आपको पता है या पहले से उस समय पता थी। रोज़ेनॉफ ने क्या किया, आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से उसने बोला कि ये जो प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड है जिसमें इस कार्बन से जुड़े हुए जो 2 समूह हैं H और OH, जो आपकी तरफ है, अपनी तरफ है, ऐसे H और OH ये इस प्रकार से है, ये देखिए, ये H है, ये OH है, ये अपनी तरफ है। इसको, ये जो चित्र है ना, इसको हम बोलते हैं फिशर फार्मूला। ये 1 2 3 4 है ना, 4 जो ग्रुप है इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो प्लस का मतलब 2 और 4 जो है ना, ये आपकी तरफ है ऐसे, और 1 और 3 पीछे की तरफ। तो ये दोनों H है, ये OH है, ये आपकी तरफ है। इस यौगिक को, इस ग्लिसरेल्डिहाइड को उसने स्वेच्छा से नाम दिया क्या, डी ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या नाम दिया इसको, डी ग्लिसरेल्डिहाइड। इसका विन्यास इसने दिया। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। प्लस बता रहा है इसके ध्रुवण घूर्णन को, ये बता रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाता है। और ये डी, रोज़ेनॉफ ने बोला कि भाई ये मेरी मर्जी से मैं इसको क्या दे रहा हूँ, इसका विन्यास डी दे रहा हूँ। और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए कि ये जो रूप है, ये वाला है ना, ये वाला रूप है, OH और H इधर है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है ये देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये ग्लिसरेल्डिहाइड का दूसरा अणु जो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, ये है ना, ये OH है, ये लाल का मतलब OH, ये ऊपर CHOH मान लीजिए, नीचे CH2OH मान लीजिए, यह हाइड्रोजन है, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब हुआ, तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर उसमें OH इधर है, H यहाँ है, और इसको उसने बोला ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, लीवर रोटेटरी, उसको उसने बोला ये जो क्या है, प्रायोगिक तौर पर माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड। माइनस को पहले स्मॉल l लिखा जाता था और प्लस को पहले स्मॉल d लिखा जाता था, लेकिन d और d में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए इनको आजकल प्लस और माइनस लिखा जाता है। इसको उसने स्वेच्छा से इसका विन्यास क्या दिया, L ग्लिसरेल्डिहाइड।
ठीक है। ये कार्बन स्वाभाविक तौर पे क्या है, असममित कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो यौगिक क्या करेगा, समतल द्रवित प्रकाश के तल को घुमाएगा और प्रकाशिक समायोता प्रतिष्ठित करेगा। तो रोज़ेनॉव कहता है कि वो सारे यौगिक जो इस यौगिक से प्राप्त किए जा सकते हैं या इस यौगिक जैसी संरचना रखते हैं वो डी विन्यास वाले होंगे, और वो सारे यौगिक जो इस विन्यास से समरूपता रखते हैं या इससे बनाए जा सकते हैं या इसमें परिवर्तित किए जा सकते हैं वो एल विन्यास कहलाएगा। तो ये डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास किसके सापेक्ष है, ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष है, जो रोज़ेनॉफ ने दिया था। तो ये कौन सा विन्यास हुआ, ये आपेक्षिक या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्यों, तो रिलेटिव किसके, ग्लिसरैल्डिहाइड के। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में मिलता है। देखिए ये जो यौगिक है ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, इसको बोलते हैं, ये वही ग्लूकोज है जो आपके शरीर में बनता है, ये वही ग्लूकोज है जो ग्लूकोन डी में होता है, ये वही ग्लूकोज है जो पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है, वो सेम यही ग्लूकोज है। इसमें 1 2 3 4 असममित कार्बन होते हैं। तो इसमें ये जो नीचे वाली जो संरचना का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। देखिए आप, इसका मतलब है कि ये कौन सी, इसकी संरचना, इसका विन्यास क्या हो गया, डी ग्लूकोज। ये क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोज कहलाएगा। तो ये डी ग्लूकोज बाजार में डेक्सट्रोज के नाम से मिलता है। डी ग्लूकोज इज डेक्सट्रोज। बाजार में आप जब भी आप ग्लूकोन डी का पुड़िया लेंगे उसके लिखा होता है डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज, वो यही है, डी यहीं से आया है, डेक्सट्रोज। इसको आप आसानी से खा सकते हैं, है ना, खाया जा सकता है। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, वो एल का लेता हूँ मैं। देखिए पहले ये वाला जो कंपाउंड था वो एल्डोहेक्सोस था, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और इसको डी से सामने है इसलिए इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज कहलाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये जो यौगिक है इसमें भी आप देख रहे हैं 6 कार्बन है। इसमें अंतर क्या है, इसमें थोड़ा अंतर है। ये जो है ये कीटोहेक्सोस है, कीटोहेक्सोस। इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शन, इसको फ्रक्टोज बोलते हैं। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर जो 5 है यहाँ पे, इसमें OH इधर है, H इधर है, इसका साम में बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है। इस कंपाउंड का वैसे तो नाम है माइनस फ्रक्टोज। जितने प्रकार के फल होते हैं, फल में जो शर्करा पाई जाती है, जो फल मीठे लगते हैं, उसमें यही फ्रक्टोज होता है, फ्रूट शुगर इसको बोलते हैं। ये माइनस फ्रक्टोज का जो नीचे वाला जो कार्बन नंबर 5 और 6 का विन्यास है वो एल ग्लिसरैल्डिहाइड जैसा है, तो इसको बोलेंगे एल फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये हो गया डी ग्लूकोज, ये एल फ्रक्टोज। तो ये हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो ये वाले समावयवी हैं, जो और भी कई सारे हो सकते हैं ना, 2n होते हैं, 4 असममित कार्बन परमाणु है तो 2⁴ इसको तो 16 हो सकते हैं। 16 में से कोई एक को मैंने बनाया और बताया कि डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज जो हमारे शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम आता है और फोटोसिंथेसिस में भी यही बनता है। और वहीं दूसरी ओर ये जो फ्रूट शुगर है इसमें OH इधर है, H इधर, तो ये वाली जो संरचना इससे मैच करती है, तो ये क्या कहलाएगा, एल फ्रक्टोज। तो ये क्या हुई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपेक्षिक विन्यास। क्यों, क्योंकि हमने इनको निर्धारित किया ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष, जो 1906 में रोज़ेनॉफ ने दिया था। और लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे यौगिक जो है ना वो ग्लिसरैल्डिहाइड से प्राप्त हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए फिर कान, इनगोल्ड और प्रिलोग का जो सीक्वेंस रूल है, जो उसको हम अनुक्रम नियम बोलते हैं, उसके आधार पर हम यौगिक का निरपेक्ष विन्यास तय करते हैं। और निरपेक्ष विन्यास के आधार पर जो नामकरण होता है उसको हम बोलते हैं RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।